तो मार्वल नाम के गांव के अंदर मिठाई तो बट ही रहे होंगे, क्योंकि फाइनली मार्वल के अंदर घूंघट ओढ़ के डॉक्टर डूम की एंट्री हो ही चुकी है, जो कि हम फैंटेस्टिक फोर के मिड ग्रेडेड सीन के अंदर दिखाए गए थे। आई होप आप सब लोगों ने वो सीन तो देख ही लिया होगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि साला अपना है डॉक्टर डूम बच्चा चोरी क्यों कर रहा है, मतलब उसके पीछे क्या मोटिव है, इसी यूनिवर्स का है या फिर दूसरे यूनिवर्स का, और उसी पॉसिबिलिटीज एंड थेरीज के ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो, इस सीन के अंदर जैसे ही सू स्टॉर्म अपने बच्चे से थोड़ा सा दूर जाते हैं कुछ चीज़ लाने के लिए, और उसको वैसे ही फील होता है वहाँ पर उनके अलावा और कोई तो है, और वो जैसे ही वापस आते हैं वो देखते हैं उधर डॉक्टर डूम को। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को ही लेने के लिए आया होगा, क्योंकि फ्रैंकलिन कोई आम बच्चा तो है नहीं हमारे गली के गोटे की तरह, उसके पास कॉस्मिक पावर्स है, और इसी के वजह से डॉक्टर डूम उसको उठाने के लिए आया है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो दया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब इनकर्जन्स की शुरुआत हो चुकी। समहाउ डॉक्टर डूम को पता चल चुका है कि इनकर्जन्स हो रहे हैं, और शायद उसको ये भी पता चल चुका है कि वो इसको रोक नहीं सकता। तो उसने सोचा होगा कि क्यों ही मैं रोकूं, क्योंकि आखिर है तो विलेन ही ना। और उसने सोचा होगा जब सारे आर्ट खत्म हो जाएंगे तब मैं अपना खुद का बैटल वर्ल्ड बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा तो नहीं है कि इस बंदे ने सोचा मैं बैटल वर्ल्ड बनाऊंगा आखिरी में और चला मुंह उठाकर, उसको उसके लिए कुछ प्लानिंग तो लगेंगी। और इसी वजह से जब उसको पता चल गया होगा कि इस बच्चे के पास कॉस्मिक पावर है, तो आ गया बंदा उसको किडनैप करने के लिए। और आई थिंक सो कि इस सीन के अंदर वो सिर्फ उस बच्चे को ही नहीं तो उसकी माँ को भी किडनैप करेगा, क्योंकि साला ये काफ़ी ज़्यादा ठरकी है इसके औरतों के ऊपर कुछ अच्छी नज़र है नहीं। तो वो सू स्टॉर्म को और उसके बच्चे को दोनों को ही किडनैप करेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये उन दोनों को भी इस यूनिवर्स से ही शायद लेके जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये यूनिवर्स भी इनकर्जन्स का शिकार होने वाला है। तो तुम लोग बोलेंगे कैसे, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट होती है। तो रहा सवाल कि ये डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स का है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये डॉक्टर डूम इसी यूनिवर्स का है। तो जब फैंटेस्टिक फोर पूरी दुनिया के सामने गैलेक्टर्स के बारे में बता रहे थे, तब सभी दुनिया के लीडर्स वहाँ पर थे, और वहीं पर हम देख सकते हैं कि लैटवेरिया का भी नाम था और उधर उसका फ्लैग भी था, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर डूम नहीं था। इसका मतलब यही हो सकता है कि उस टाइम पे इनकर्जन्स हो रहे थे और डॉक्टर डूम उसी से बचने का तरीका ढूंढ रहा होगा या फिर उसी को फिगर आउट कर रहा होगा, इसी वजह से वहाँ पर उस टाइम पे डॉक्टर डूम नहीं था। और ये चीज़ सेंस भी बना दे, क्योंकि जब गैलेक्टर्स आया था तब हमको डॉक्टर डूम नहीं दिखने को मिलता है। इसका मतलब यही हो सकता है कि जब गैलेक्टर्स धरती के ऊपर अटैक कर रहा था तब डॉक्टर डूम इन्हीं चीज़ों के बारे में फिगर आउट एंड सोच रहा था कि हम इनसे कैसे बचे, इनकर्जन्स से, और इसी वजह से वो उस फाइट के अंदर नहीं था। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में ये भी पता चल गया होगा कि रीड रिचर्स के बेटे के अंदर कुछ कॉस्मिक पावर है, और इसी वजह से वो उसको चुराने के लिए आया था। और यही वजह है कि डॉक्टर डूम को रीड का बच्चा चाहिए। और ये वजह तो पता चल गई, लेकिन उसको उसकी मम्मी क्यों चाहिए ये तो नहीं पता चल पाया। तो हाँ, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं 10 लाइक का गोल हूँ, तो प्लीज़ 10 लाइक तो कर ही देना। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।